हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग चैप्टर 4 पार्ट 9। सो दिस इज़ अ स्टूडेंट लास्ट वीडियो ऑफ द दिस चैप्टर। इसमें एक टॉपिक बचा रहता था लास्ट प्रीवियस वीडियोज़ में हमने कुछ मैनुअल एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग किया था। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टूल क्या होते हैं, यानी एपीटी प्रोग्रामिंग बेसिकली होती क्या है। ये बहुत ही फेमस भी है और कभी कभी पूछी भी जाती है, थ्योरी भी लिखने को आता है एग्जाम में, तो इसलिए हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज द लास्ट टॉपिक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एपीटी इन शॉर्ट? कभी कभी आपके 2 नंबर या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा भी जाता है एपीटी क्या होता है, तो उसका फुल फॉर्म ही नहीं लोगों को पता होता है। तो एपीटी बेसिकली स्टैंड्स फॉर द ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टूल। एपीटी को हम क्या बोलते हैं? इसका फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टूल। सो ये बेसिकली क्या है? इट इज़ अ लैंग्वेज दैट डिफाइंस द टूल पाथ। ये एक ऐसी लैंग्वेज है, एक भाषा है जो टूल के पथ को प्रदर्शित करती है या शो करती है, उसको डिफाइन करती है कह सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू पार्ट ज्योमेट्री। जैसे आपका पार्ट कोई ज्योमेट्री है, कोई कार्यखंड है, उसकी ज्योमेट्री है, यानी कि उसका लेंथ है, उसकी विड्थ है, उसका आकार है, रेक्टेंगल के शेप में हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। तो उस कार्यखंड के संबंध में जो टूल पाथ मूव करेगा, घूमेगा, टूल का पथ जो होगा, उसकी लैंग्वेज को दर्शाता है ये एपीटी। ठीक है। और ये बेसिकली इट ऑफ्टन फॉर्म्स द बेसिस फॉर द पोस्ट प्रोसेसर जनरेटेड एनसी फाइल्स। तो ये एक लाइक जो एनसी फाइल्स जो बाद में प्रोसेसिंग की जाती है उसके लिए जनरेट किया जाता है। तो एपीटी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। उसमें 4 तरीके से स्टेटमेंट होते हैं स्टूडेंट्स, और बहुत ही ईजी होते हैं। ठीक है बेसिकली, लेकिन आपको इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि बहुत ही ब्रॉड है। हमें सिर्फ ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट तक ही समझना है, थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और क्योंकि ये बस इतना ही लिखने को आता है, और कभी कभी छोटा सा एक प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट क्या होते हैं? फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट। ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट क्या स्पेसिफाई करता है कि जो पार्ट का शेप है, यानी उसका आकार है, वो कैसा है, उसको दर्शाता है ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट। ठीक है, पार्ट का शेप कैसा है, वो रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है, स्क्वायर है, वो उसके शेप को दर्शाता है, आकार को दर्शाता है। फिर उसके बाद मोशन स्टेटमेंट है। मोशन स्टेटमेंट किस लिए दर्शाया जाता है? कि पाथ जो फॉलो करेगा उसको दर्शाता है, टूल कौन सा पाथ फॉलो करेगा, पथ जो जिस पथ से जाएगा उसके मोशन को दिखाएगा, गति को दिखाता है बेसिकली। ठीक है। उसके बाद पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे आपका मशीन को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग, जैसे कूलेंट को ऑन करना है, ऑफ करना है, फीड कितना है, स्पीड कितना देना है, तो वो सारा जो पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट में हम लिखते हैं। फिर उसके बाद आपका ऑक्सिलरी स्टेटमेंट्स कुछ होते हैं, जैसे कंप्लीट द पिक्चर, स्पेसिफाई द पार्ट, रिक्वायर्ड द टूल्स, कौन से टूल चाहिए हमें। तो ये सारे स्टेटमेंट्स ऑक्सिलरी में आते हैं। तो 4 टाइप के स्टेटमेंट लिखे जाते हैं या दिए जाते हैं जब भी हम कोई पार्ट की या कार्यखंड की एपीटी लिखते हैं, या एपीटी लैंग्वेज उसका प्रोग्राम लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे, ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट बेसिकली द जनरल फॉर्म, इसका जो जनरल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट का, कुछ इस तरीके से लिखते हैं। सिंबल इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक टाइप, कौन सा टाइप है, मान लीजिए लाइन है, पॉइंट है, या फिर आपका रेक्टेंगल हो सकता है, तो ज्योमेट्रिक का टाइप हो जाएगा। उसका बाद उसका पैरामीट्रिक डिस्क्रिप्शन, वो आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा, तो नीचे अभी देखेंगे। तो ज्योमेट्रिक टाइप के क्या डिस्क्राइब करता है? उसका फीचर कैसा है। फीचर का मतलब पॉइंट से, जैसे एक भी कोई भी कार्यखंड मान लीजिए एक रेक्टेंगल बना है, तो 4 लाइनों से बन के बना है, 4 लाइनों के साथ साथ उसमें बिंदु कितने हैं, 4 बिंदु भी हैं, तो उस तरीके से पॉइंट, लाइन, प्लेन यानी समतल, या फिर सर्कल, वृत्त, ये सारे ज्योमेट्रिक टाइप्स होते हैं, ज्योमेट्रिक फीचर्स होते हैं, जिसको एक जब कार्यखंड की आप एपीटी लिखते हैं तो उसको दर्शाता है ये ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट में। द फॉरवर्ड स्लैश कैरेक्टर सेपरेट द ज्योमेट्रिक टाइप फ्रॉम द पैरामीट्रिक डिस्क्रिप्शन। तो पैरामीट्रिक डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या हुआ? कितनी लेंथ है, कितनी विड्थ है, वो चीज़ें हैं। ठीक है, कि एक्स डायरेक्शन में कितना उसका लेंथ है, वाई में कितना है, जेड में कितना है। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया सिंबल, इसका फॉर्म कैसे होगा? सिंबल इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक टाइप
ऑब्लिक पैरामेट्रिक डिस्क्रिप्शन। जैसे हमने मान लीजिए किसी बिंदु को प्रदर्शित करना है तो क्या लिखेंगे P0, और P0 ये आपका हो गया सिंबल, उसके बाद इक्वल लगाएंगे ज्योमेट्रिक टाइप, तो टाइप क्या है उसका पॉइंट है वो, तो पॉइंट लिख दिया नाम, उसके बाद स्लैश लगाया, उसके बाद उसका पैरामीटर यानी कि पॉइंट किस मतलब मान लीजिए वो XYZ कोऑर्डिनेट में है, यानी कि एक स्पेस में बिंदु रखा हुआ है तो उसके तीनों कोऑर्डिनेट होंगे, x में 1 है, y में 1.2 है, z में 1.3, यानी कि ओरिजिन से मूल बिंदु से इतनी दूरी पे है ये। उसी तरीके से पॉइंट को हम और भी तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, P1 जैसे हमने लिखा पॉइंट ऑब्लिक इनटू ऑफ L1 L2, ये मतलब क्या हुआ, ये स्पेसिफाई करता है कि पॉइंट जो है इंटरसेक्शन है, दो लाइनों का इंटरसेक्शन है, यानी इंटरसेक्शन दो लाइनें परिच्छेद कर रही हैं, उनका जो परिच्छेद पॉइंट है, परिच्छेद बिंदु है, वो आपका P1 है। तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, P1 बराबर पॉइंट ऑब्लिक इनटू ऑफ का मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ, इंटू ऑफ का इंटू ऑफ नहीं है ये पूरा, क्या है इंटू ऑफ का मतलब इंटरसेक्शन ऑफ, तो इंटरसेक्शन ऑफ L1 और L2 दो लाइनों का ये क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। उसके बाद और कई तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं पॉइंट को। दूसरा तरीका क्या है, P2 बराबर पॉइंट ऑब्लिक वाई लार्ज कॉमा इंट ऑफ L3 कॉमा C1, इसका मतलब क्या हुआ, ये स्पेसिफाई करता है पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन L3 एंड सर्कल L1 एट Y पोजीशन। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई सर्कल है, उस पर हमने एक लाइन चला दी है, तो लाइन और पॉइंट के बीच में जो इंटरसेक्शन है, वो जो बिंदु है, यानी सर्कल और किसका आपका लाइन का जो परिच्छेद बिंदु है वो ये P2 है, और वो कितनी डिस्टेंस पे है, Y पोजीशन पे है फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से केंद्र, सर्कल के केंद्र से Y डिस्टेंस ऊपर है वो, ठीक है। तो ये P2 दर्शाएगा, Y लार्ज का मतलब ऊपर है ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट दूसरा कौन सा टाइप है आपका, लाइन है। तो लाइन को हम कई तरीके से दर्शा सकते हैं, L1 बराबर लाइन ऑब्लिक P0, L1 बराबर लाइन ऑब्लिक P0 कॉमा P1, यानी कि लाइन दो बिंदुओं से मिलकर बना होगा, तो दो बिंदु कौन कौन से हैं आपके देख सकते हैं, P0 और P1, तो L1 बराबर लाइन ऑब्लिक P0 P1, ठीक है। उसके बाद और तरीके से हम कैसे लाइन को डिफाइन कर सकते हैं, L1 बराबर लाइन ऑब्लिक 1.0 1.3 1.2 2.0 2.1 2.3, तो ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है, ये जो लाइन बनी है ये सारे बिंदुओं से मिलके बनी हुई है, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। और L2 का क्या मतलब हुआ, L2 मतलब दूसरी तरीके से कैसे लाइन को हम डिफाइन कर सकते हैं, L2 बराबर लाइन ऑब्लिक P2 पैरेलल L1, यानी कि जो L2 लाइन है वो कोई L1 लाइन पहले खींची थी, उसके क्या है ये पैरेलल है। तो ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है, लाइन थ्रो पॉइंट P2, एक P2 पॉइंट से एक लाइन खींची गई है जो L1 लाइन दूसरी थी उसके पैरेलल है, उसके समांतर है। उसके बाद L3 बराबर लाइन ऑब्लिक P1 राइट tan 2 यानी टेंजेंट टू C1, इसका क्या मतलब हुआ, ये स्पेसिफाई करेगा कि मान लीजिए एक सर्कल है आपका, ठीक है, और उस सर्कल स्पेसिफाई लाइन थ्रो पॉइंट P1 एंड टेंजेंट टू सर्कल C1, तो एक लाइन हमने पॉइंट P1 से खींची और वो लाइन किस पे है, C1 पे जाके स्पर्शी बना रही है, सर्कल जो बना है, वृत्त बना है, उस पर स्पर्शी खींच रही है, P1 पॉइंट से हमने लाइन खींचा है, और वो किधर है, सर्कल के राइट साइड है, सेंटर से राइट साइड है, तो इसलिए हमने राइट टेंजेंट टू C1 लिखा है, L3 हो गया। उसके बाद लाइन को हम एंगल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, L4 लाइन ऑब्लिक P1 एट एन एंगल 45 डिग्री L1, इसका मतलब क्या हुआ, ये स्पेसिफाई करेगा कि एक लाइन है पॉइंट P1 से खींची गई है, कितने एंगल पे है, 45 डिग्री पे है, और किस लाइन पे है, एक दूसरी लाइन है L1 पे है। तो एक L1 मान लीजिए, L1 आपकी सीधी कोई लाइन है, उस पर एक 45 डिग्री पे हमने लाइन खींच दी है पॉइंट P1 से, तो ये इस तरीके से दर्शाएंगे उसको। तो होप आप लोगों को ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट समझ में आ गया हो, और बाकी स्टेटमेंट्स का हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अब हम समतल के बारे में बात कर लेते हैं, यानी प्लेन के बारे में। तो स्पेसिफाई प्लेन को करना है तो कैसे स्पेसिफाई करेंगे, PL0, जैसे कोई प्लेन ले लिया है, प्लेन जीरो को लिखेंगे बराबर प्लेन ऑब्लिक P0 P1 P2, यानी तीन बिंदुओं से मिलकर एक समतल बना हुआ है, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है, बिंदु है, यानी एक ही लाइन पे नहीं है बिंदु, तो उससे जो समतल खींचा गया है वो PL0 है। उसके बाद PL1 क्या है, PL1 बराबर प्लेन ऑब्लिक P3
पैरेलल टू PL0, यानी कि एक प्लेन हमने खींचा है जो PL0 के समांतर है, तो ये PL1 है। इस तरीके से हम पैरेलल खींच सकते हैं, समांतर खींच सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट, सर्कल को खींचना है। मान लीजिए सर्कल को खींचना है तो कैसे लिखेंगे, स्पेसिफाई करेंगे। C0 बराबर सर्कल ऑब्लिक सेंटर P0 रेडियस 1.0। मतलब क्या हुआ, सर्कल हमने खींचा, उसका सेंटर क्या है, P0 है, रेडियस कितनी है, 1 है। बस सिंपल है ये। तो ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट हम इस तरीके से दे सकते हैं। तो होप आप लोग को ये समझ में आ रहा है ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं, उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक APT प्रोग्राम है, ये मैंने एक बुक से लिया हुआ था, ग्रोवर की बुक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक प्रोफाइल है, इसके लिए हमें APT प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। तो ये फिगर दे रखा है उसका, ठीक है। इसमें फीड रेट देख सकते हैं स्टूडेंट्स 5.39 इंचेस पर मिनट दिया हुआ है। स्पिंडल स्पीड कितनी लेनी है हमें, 573 रिवोल्यूशन पर मिनट। कूलेंट इज टू बी यूज टू फ्लश द चिप्स, कूलेंट को ऑन रखना है हमें। कटर डायमीटर इज टू बी 0.5 इंचेस, कटर डायमीटर कितना लेना है, 0.5 इंचेस। द टूल होम पोजीशन कितनी है, टूल जहाँ पे होम पे है, जहाँ पहले पे कहाँ पे है उसका स्थिति है टूल की, 0,-1,0। एडाप्ट, ये हमने ग्रोवर की बुक से लिया हुआ है, ऑटोमेशन की एक बुक है, उससे ये एग्जांपल लिया हुआ है। तो ये फिगर है। तो जब भी कोई फिगर मिलेगा स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से पॉइंट्स के फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये फिगर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट हैं, क्या क्या ज्योमेट्री है इसमें। एक लाइन ये है, उसके बाद एक आर्क है, या सेमी सर्कल बोल सकते हैं, या वृत्त का अर्धवृत्त बोल सकते हैं, एक अर्धवृत्त है। उसके बाद दूसरी लाइन है, उसके बाद आपकी तीसरी लाइन है। इस तरीके से लाइंस, जितनी भी लाइन होगी उसमें हम बिंदु को दर्शाएंगे, और टूल का जो पथ होगा वो कैसे होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए टूल कहाँ से स्टार्ट करेगा, 0 से, यहाँ से स्टार्ट करेगा, एक पोजीशन होगी, और वो कहाँ पे है, -1 पे, यानी y में -1 पे, इस तरीके से देख सकते हैं। तो वो उसको हम यहाँ पे ले आएंगे। तो टूल को थोड़ा सा ये जो ज्योमेट्री उससे आगे रखेंगे, क्योंकि टूल का कटर डायमीटर हमें लेना है, कितना दे रखा है, 0.5 इंचेस कटर का डायमीटर है, तो हम थोड़ा सा बाहर लेके चलेंगे ऐसे, ठीक है। तो टूल आपका यहाँ पे आ गया, टूल यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से ऐसे इसका पथ हमने निर्धारित किया कि ऐसे ऐसे होके जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसमें देखेंगे ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट। सबसे काम ये करने के बाद हम एक नया फिगर बनाएंगे, या उसी फिगर में हम इसमें दर्शाएंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स है, कौन कौन सी लाइन है। तो हमने इस लाइन, इसको हमने नाम दे दिया L1 लाइन है, फिर उसके बाद हमने दे दिया ये L2 लाइन है, फिर L3 लाइन है, और ये आपका सर्कल C1 है, ठीक है। अब ये कितने बिंदु हैं, सारे बिंदु को दर्शाना पड़ेगा। तो जो आपका ये तो ज्योमेट्री थी आपकी, लेकिन हमें ये यहाँ पे पॉइंट्स लिखने हैं सारे। तो यहाँ पे ये तो 0 पॉइंट हो गया, उसको हम बोल दिया मान लीजिए P0, इसको बोल दिया हमने P0। या फिर ये कह सकते हैं जहाँ पे टूल है आपका उसको हम P0 बोल देंगे। तो जो टूल की पोजीशन है उसको P0 बोल दिया, और जो यहाँ से ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है उसको हमने P1 बोल दिया। P1 के बाद दूसरा पॉइंट हमने निर्धारित कर दिया यहाँ पे, क्योंकि लाइन दो बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है, तो L1 जो लाइन है P1 और P2 से मिलकर बनी हुई है। फिर उसके बाद हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, निर्धारित करेंगे, वो क्या है, P3 है, जो कि सेंटर है, केंद्र है सर्कल का, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट इस तरीके से हमने दे दिया, फिर ये चौथा पॉइंट P4 दे दिया है, और फिर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और चाहे तो यहाँ पे भी P5 पॉइंट दे सकते हैं, अगर नहीं दे दिया है तो आप भी अलग से अपने से लिख सकते हैं, ठीक है। और टूल ऐसे मूव करेगा आपका। तो चलिए देखते हैं, ये टूल ऐसे यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे ऐसे मूव करके जाएगा, इसका ये क्या होगा, पथ होगा। तो ये टूल को हमने थोड़ा सा बाहर रखा है, क्योंकि इसका कुछ डायमीटर है वो कितना है, 0.5 इंचेस, इसलिए हम थोड़ा सा दूर लेके चलेंगे इसको, ताकि ऐसे टच करता हुआ इसकी ज्योमेट्री को मिलिंग करता हुआ जाए। ये कह सकते हैं मिलिंग ऑपरेशन के लिए ये। तो इसका APT प्रोग्राम जो है ये देख सकते हैं कैसे लिखा हुआ है। सबसे पहले हम पार्ट नंबर डालेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, कुछ भी पार्ट नंबर 1 2 3 कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हम मशीनिंग कर रहे हैं तो मशीन लिखेंगे, ऑब्लिक कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, मिल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी मिलिंग, तो शॉर्ट में लिखेंगे मिल, कॉमा लगा के लिखेंगे 1, यानी पहला अगर कर रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद हम कटर का जो डायमेंशन है, कटर का कंपनसेशन है वो लिखेंगे। कटर का कंपनसेशन कितना है, 0.5 इंचेस है, तो कटर ऑब्लिक 0.5 लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद हम शुरू करेंगे कहाँ से, P0 से। P0 से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, क्यों नहीं। तो P0 को हमने दिखाया पॉइंट ऑब्लिक, जो भी उसका P0 कितनी कहाँ पे है, 0, -1, 0 है। तो P0 को हमने लिखा क्या है, 0, -1.0, 0। अब P1 पॉइंट को लिखेंगे, तो P1 पॉइंट आपका क्या है, केंद्र बिंदु है, तो वो तो 0 0 पे है। तो होप आप लोग को समझ में आ रहा है। तो P1 को हमने क्या लिख लिया, 0 0। फिर उसके बाद P2 पॉइंट की बात करें तो P2 पॉइंट कितना है,
6,0,0 तो 6,0,0 का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, देख सकते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ से ये जो P2 है वो कितनी दूरी पे, 6 पे है, 6 डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6,0,0, क्योंकि x में है सिर्फ, y और z में तो है ही नहीं है। इस तरीके से P3 के लिखेंगे स्टूडेंट्स, P3 के लिए क्या हो जाएगा 0.6,1,0, क्योंकि ये जो आपका P3 है ये यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको हमने क्या लिखा है, ये इसी डिस्टेंस पे x में 6 है और इधर कितना है 1 है, रेडियस इसकी दे रखी थी सर्कल की, तो हम इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स P3 के लिए 6,1,0, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे P4 के लिए लिखेंगे, P4 के लिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, P4 के लिए x में कितना दूरी 2 और y में कितना दूरी 4, तो देख सकते हैं x में कितना दूरी है, यहाँ पे देख सकते हैं x में दूरी 2 है और y में कितनी डिस्टेंस है 4 है और z में कोई डिस्टेंस नहीं है, तो सिर्फ हमने जो ज्योमेट्री उस हिसाब से बिंदु के आधार पे बहुत ही सिंपल इस तरीके से हमने लिख दिया, तो सारे हमने पॉइंट प्रदर्शित कर दिए। अब सारी लाइंस को हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे लाइन L1 लिखा है, तो L1 लाइन किस बिंदु से मिलकर बना हुआ है, P1 और P2 से, तो लाइन ऑब्लिक P1, P2 इस तरीके से। फिर उसके बाद आपका लाइन L1 के बाद क्या है, सर्कल 1 है, तो सर्कल 1 के लिए सर्कल ऑब्लिक लिखा है हमने, सेंटर लिखा है, और उसका सेंटर क्या है सर्कल का, आपने देखा था, यहाँ पे देख सकते हैं सर्कल का सेंटर कितना है, P3 है, तो सर्कल का सेंटर P3 और उसके बाद रेडियस कितनी है 1, ये हमने ले लिए। उसके बाद सर्कल के बाद क्या स्टार्ट हो रहा है, इसका लाइन स्टार्ट हो रहा है ये वाली, तो लाइन स्टार्ट हो रहा है तो लाइन लिख देंगे हम, लाइन क्या है L2, और वो लेफ्ट टू द टेंजेंट है क्योंकि वो स्पर्शी है सर्कल 1 पे, तो हम क्या लिख रहे हैं, लाइन को ऑब्लिक P4 से है लाइन खींची गई और वो लेफ्ट साइड है, तो टेंजेंट टू C1 सर्कल के, ठीक है। लेफ्ट साइड है सर्कल के, किस साइड है, लेफ्ट साइड। अगर उधर से देखें हम कहाँ से खींच रहे हैं, P4 से खींच रहे हैं, तो लेफ्ट साइड ही है, ठीक है। उसके बाद हम L3 की बात करेंगे, L3 P1 और P4 से मिलकर बना हुआ है, तो देख सकते हैं जो आपका L3 है वो किससे मिलकर बना हुआ है, P1 और P4 से। तो होप आप लोग को समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है। उसके बाद हम प्लेन को दर्शा देंगे कि एक प्लेन है जिस पे हम ये पूरा काम हो रहा है, वो किससे किससे मिलके बना है, P1 P2 P3 से, तो P1 और P2 और P3 से एक प्लेन हमने दर्शा दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारा आपका ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट हो गया। अब आपको सारी जो इंफॉर्मेशन थी, स्पिंडल की स्पीड को जो सेट करना था, तो स्पिंडल स्पीड के लिए हम क्या लिखेंगे, SPNDL ऑब्लिक 573, स्पीड उसमें दे रखी थी वही डाल देंगे। फीड रेट के लिए फेड RAT रेट लिख देंगे और स्पीड जितना दे रखा हुआ वो डाल देंगे। कूलेंट को ऑन रखना है तो कूल और एंटी लिख के ऑब्लिक ऑन कर देंगे, ठीक है। फिर स्टार्टिंग पोजीशन टूल की देनी है, उसके लिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो फ्रॉम P0, यानी टूल आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रॉम ऑब्लिक P0 से, ठीक है। फिर उसके बाद गो ऑब्लिक पास्ट L3 टू PL1 टू L1, इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियलाइज द कंटूरिंग मोशन ड्राइव पार्ट एंड चेक सरफेस। इसको आप लिखें या ना लिखें इतना मैटर नहीं करता, आप यहाँ तक भी लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे तो बेसिकली फिर उसके बाद ये जो है सारे ये मोशन के स्टेटमेंट है, यानी कि कंटूर जो है टूल कैसे क्लॉकवाइज रोटेशन मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, तो वही चीज़ लिखा हुआ है। गो अप यानी ऊपर जाएगा, फिर कहाँ से L3 से फिर L2 जाएगा, फिर उधर से अप जाने के बाद राइट साइड घूमेगा, राइट साइड कहाँ से जाएगा, L2 से टेंजेंट सर्कल पे जा रहा है, तो इस तरीके से मोशन स्टेटमेंट दे रखा है। बहुत ही सिंपल है, जैसे नाम दे रखा है डिटेल है वही तरीके से। गो फॉरवर्ड, फिर आगे फॉरवर्ड चला गया, फिर उसके बाद सर्कल पे जा रहा है तो सर्कल दे दिया पॉइंट P2 से, फिर फॉरवर्ड आगे बढ़ा और L1 से L3 की तरफ, तो इस तरीके से हो गया। तो ये सारे मोशन के लिए दिखा दिया कि टूल का मोशन कैसे हो रहा है। फिर उसके बाद टूल को वापस अपनी पोजीशन पे पहुंचाना है, तो रैपिड लिख देंगे, तो मूव करके रैपिड वो पहुंच जाएगा, कहाँ पे जाएगा, P0 पे जहाँ पे वो था। फिर कूलेंट को ऑफ कर देंगे, फिर फाइनल एंड प्रोग्राम को एंड कर देंगे, तो FINE लिख देंगे, NI। तो होप आप लोग को समझ में आ गया। कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे गूगल क्लासरूम में या फिर कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप लोग को पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें। और साथ ही साथ अपने ये जो वीडियोस हैं कैट कैम के, ये 10 बजे सुबह डेली पब्लिश होते हैं, तो उसमें उपस्थिति ज़रूर दर्ज करें, और कोई भी डाउट आए तो इसको पूछें मुझसे, ठीक है। तो आज के लिए ये पूरा आपका चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ क्विज के साथ मिलेंगे, उसको भी जरूर करेंगे। फिर नेक्स्ट डे फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।